कभी सोचा है कि कैसे एक छोटी सी क्षेत्रीय शक्ति इतनी बड़ी हो गई कि उसने हिंदुस्तान के सबसे ताकतवर साम्राज्यों को चुनौती दे दी? ये कहानी उसी सफर की है, एक ऐसी यात्रा जिसने भारत का नक्शा ही बदल कर रख दिया। चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं सीधे इसके सबसे शानदार मोड़ से, रायगढ़ किले में शिवाजी का राज्याभिषेक। लेकिन सवाल यह है कि वो इस मुकाम तक पहुंचे कैसे। आइए इस पूरी यात्रा को समझते हैं। ठीक है, तो किसी भी राजनीतिक शक्ति के बनने से पहले उसकी एक सांस्कृतिक पहचान बनती है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये मराठा थे कौन। देखिए, मराठा मतलब आज के महाराष्ट्र इलाके में रहने वाले लोग। और इन सबको जोड़ने वाली एक मजबूत डोर थी उनकी भाषा, मराठी। ये कोई नई भाषा नहीं थी, इसका तो 12वीं सदी से एक बहुत ही समृद्ध इतिहास रहा है। तो भाषा सिर्फ बातचीत का जरिया नहीं थी, ये एक पहचान थी। और इस पहचान को और मजबूत करने वाला जो गोंद था वो था भक्ति आंदोलन। ये एक आध्यात्मिक लहर थी जिसने पूरे महाराष्ट्र को एक कर दिया। और इस लहर के केंद्र में थे संत रामदास और संत तुकाराम जैसे महान संत। अब इन संतों ने जो किया वो अपने आप में एक क्रांति थी। उन्होंने उपनिषद और गीता जैसे मुश्किल ग्रंथों को आम लोगों की भाषा यानी मराठी में समझाया। इससे ज्ञान कुछ गिने चुने लोगों के हाथ से निकलकर हर घर तक पहुंच गया। उन्होंने हर जाति, हर वर्ग के लोगों को एक साथ जोड़ा, एक ऐसी मजबूत सांस्कृतिक जमीन तैयार की जिस पर बाद में शिवाजी ने एक राजनीतिक साम्राज्य खड़ा कर दिया। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है उस शख्स की जिसने इस सांस्कृतिक एकता को एक बड़े राजनीतिक सपने में बदल दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं शिवाजी के उदय की कहानी। साल 1630 में शाहजी और जीजाबाई के घर शिवाजी का जन्म हुआ। उनके पिता दक्कन की सल्तनतों में काम करते थे, इसलिए शिवाजी की परवरिश पुणे में उनकी मां जीजाबाई की देखरेख में हुई। और यहीं उन्हें वो संस्कार और शिक्षा मिली जिसने उनकी नींव मजबूत की। शिवाजी का सपना सिर्फ जमीन जीतना नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनका सपना था स्वराज का। अब स्वराज का मतलब सिर्फ इलाके पर कब्जा करना नहीं था, इसका मतलब था अपने लोगों के लिए पूरी तरह से आज़ादी हासिल करना। एक ऐसी आज़ादी जो राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक हर स्तर पर हो। जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। सोचिए, सिर्फ 16 साल की उम्र में लड़ाइयां शुरू करना, फिर एक ताकतवर नेवी बनाना और मुगलों की कैद से फरार हो जाना। हर एक पड़ाव एक बड़े साम्राज्य की तरफ बढ़ता हुआ कदम था। लेकिन सवाल वही है, एक छोटी सी सेना ने इतने बड़े बड़े साम्राज्यों को टक्कर दी कैसे? जवाब छिपा है 2 मिलिट्री इनोवेशंस में, गुरिल्ला युद्ध और एक अपनी नौसेना। शिवाजी का असली जीनियस ये था कि उन्होंने भूगोल को ही अपना हथियार बना लिया। ये जो पहाड़ियां और घाटियां आप देख रहे हैं, उन्होंने इन्हीं का इस्तेमाल किया। उनकी सेना छोटी थी पर बहुत तेज थी और अपने इलाके का कोना कोना जानती थी। वो बड़ी बड़ी सेनाओं पर अचानक हमला करते और गायब हो जाते। और इसका सबसे जबरदस्त उदाहरण है अफजल खां वाला किस्सा। देखिए हुआ क्या। पहले तो शिवाजी ने खान को अपनी जमीन पर प्रतापगढ़ किले के पास बुलाया, फिर बातचीत का दिखावा किया और सही मौका देखकर छिपे हुए वाघनख से हमला कर दिया। जैसे ही अफजल खां गिरा, इशारा मिलते ही छिपी हुई मराठा सेना ने उसकी बिना लीडर वाली आर्मी पर धावा बोल दिया। ये दिमाग और बहादुरी का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन था। शिवाजी का दूसरा मास्टर स्ट्रोक था मराठा नेवी बनाना। वो जानते थे कि अगर भारत के पश्चिमी तट और उसके व्यापार पे कंट्रोल करना है तो एक ताकतवर नौसेना चाहिए ही होगी। और यह सिंधुदुर्ग जैसा किला उसी सोच का नतीजा है। और यह कोई मामूली बात नहीं थी। सोच कर देखिए, 17वीं सदी में एक परमानेंट नेवी बनाना कितना आगे का सोचना था। यहां तक कि उस वक्त के सबसे ताकतवर मुगल साम्राज्य के पास भी ऐसी कोई ऑर्गेनाइज्ड नेवल फोर्स नहीं थी। बस इसी एक चीज ने मराठों को बाकियों से बहुत अलग बना दिया। लेकिन शिवाजी की परीक्षा सिर्फ जंग के मैदान में नहीं हुई। उनकी सबसे बड़ी आजमाइश तब हुई जब उनका सामना हुआ उस वक्त के सबसे ताकतवर बादशाहों में से एक, औरंगजेब से। चलिए अब उस नाटकीय घटना की तरफ चलते हैं जिसने शिवाजी को एक लीजेंड बना दिया। तो होता यह है कि एक समझौते के तहत शिवाजी आगरा में मुगल दरबार जाते हैं, लेकिन वहां उनकी बेइज्जती होती है और बादशाह औरंगजेब उन्हें नजरबंद कर देता है। सोचिए, हजारों मील दूर दुश्मन की राजधानी में कैद, बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यहां से शुरू होती है इतिहास की सबसे मशहूर ग्रेट एस्केप कहानियों में से एक। सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे? शिवाजी ने एक बहुत ही चालाकी भरा प्लान बनाया।
उन्होंने रोजाना संतों और अमीरों को तोहफे में मिठाइयों और फलों की बड़ी बड़ी टोकरियां भेजना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो पहरेदार हर टोकरी को चेक करते थे, लेकिन कुछ ही दिनों में वो ढीले पड़ गए और बस शिवाजी इसी पल का इंतजार कर रहे थे। एक दिन वो और उनके बेटे संभाजी खुद उन्हीं टोकरियों में छिप गए और पहरेदारों की आंखों के सामने से आजाद हो गए। और इसी के साथ कहानी घूमकर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, रायगढ़। साल 1674 में शिवाजी का बाकायदा राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति का खिताब मिला। ये सिर्फ एक ताजपोशी नहीं थी, ये एक ऐलान था, एक आजाद मराठा साम्राज्य का। 1680 में शिवाजी की मृत्यु हो गई, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। उन्होंने जिस साम्राज्य की नींव रखी थी, उसकी विरासत बहुत लंबी और बहुत प्रभावशाली थी। ये टाइमलाइन दिखाती है कि शिवाजी के जाने के बाद भी उनका साम्राज्य 100 साल से ज्यादा तक हिंदुस्तान की एक बड़ी ताकत बना रहा। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्होंने मुगलों की राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। हाँ, उन्हें पानीपत जैसी बड़ी हार भी झेलनी पड़ी, लेकिन वो इतने मजबूत थे कि उन्होंने अंग्रेजों को भी पहली लड़ाई में हराया। उनका असर 19वीं सदी की शुरुआत तक बना रहा। तो कुल मिलाकर देखें तो शिवाजी ने सिर्फ एक राज्य नहीं बनाया, उन्होंने मुगलों के कभी ना हारने वाले मिथक को तोड़ा, स्वराज्य के जरिए आज़ादी का एक नया आइडिया दिया और भारतीय इतिहास की धारा ही मोड़ दी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं